नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में है फेमस नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर आशुतोष कुमार परार, जो कि नेचुरोपैथी के साथ साथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के प्रैक्टिशनर भी हैं। आज इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने कई बार ये चीज़ फील की होगी कि जब आप बैठते हैं, कई घंटों आप काम करते हैं, तो आपके पोस्चर्स कैसे होने चाहिए। और कई लोगों को माइग्रेन और फ्रोज़न शोल्डर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम अपने डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, जैसे कि मैंने कहा अभी कि बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं जब से ये वर्क फ्रॉम होम की स्टार्ट हुआ है, तो कई लोगों का जो पोस्चर होता है वो बहुत बिगड़ चुका है। जैसे कि आप कई घंटे बैठे हैं लैपटॉप पर, राइट, तो आप कभी शोल्डर से झुक के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके स्पाइन में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे थोड़ा इस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि बेसिकली पोस्चर हम लोगों के कैसे होने चाहिए, और ये जो पोस्चर्स होते हैं ये हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, पोस्चर क्या है ना, बॉडी की एक पोजीशन, एक स्पेस में। तो इस स्पेस में जो हमारी बॉडी की पोजीशन है, वो पहले हम 4 पैर पर डिज़ाइन थे, तो बहुत सेफ जोन में थे। जब से हमने 4 पैर से 2 पैर पर शिफ्ट किया, उसी के बाद से सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप शुरू हो गई। और जो आज का जो टाइम है, विगत 30-40 सालों का आप देखेंगे तो जैसे नेक पेन का इशूज़, हेडेक का इशूज़, और जिसे आप सर्वाइकल बोलते हैं नेक पेन को, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर पेन, या कभी कभी एक हाथ में पेन का सेंसेशन होना, टिंगलिंग होना, ये सारा इशूज़ जो है, ये हम अभी अपर नेक से अपर की बात कर रहे हैं अभी। तो ये सारा जो डेवलप हो रहा है, चूँकि हमारी स्पाइन के 3 ही कर्व हैं, एक तो सर्वाइकल है, दूसरा थोरैसिक, तीसरा लंबर। यदि आपने इन 3 कर्व को मेंटेन रखा तो डेफिनेटली ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो अभी आपने माइग्रेन का नाम दिया या शोल्डर पेन का नाम दिया, तो कुछ भी ये नहीं हो सकता है, बीमारी नहीं आ सकती। अब जो एक्चुअल में क्या है ना कि जो हम अपने कर्व को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और हमें चूँकि इसके आइडिया नहीं कि कर्व कैसा है। जो मेडिको फील्ड से वो तो जानते ही हैं हमारी स्पाइन का कर्व कैसे है, बट जो नॉन मेडिको हैं उनको जानकारी नहीं है, इसलिए उनका पोस्चर लगातार ख़राब हो रहा है और लगातार वो सफ़र कर रहे हैं। अब जैसे मैं ही बात करूँ तो जैसे मुझे लैपटॉप पे कई घंटों बैठे रहना पड़ता है, तो मुझे ये लगता है कि मैं इतना माइंड नहीं करती कि कैसे पोस्चर है कैसे नहीं है, और मैं बैठी रहती हूँ। फिर बाद में मुझे कहीं ना कहीं सडन मुझे ना शोल्डर पेन की काफ़ी टाइम बाद मुझे प्रॉब्लम आने लगी है, जिससे मेरा ये है कि पेन बना रहता है। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि शायद वो कहीं सोने की वजह से मेरे शोल्डर में ऐसी दिक्कत आई है, या फिर इतने घंटे बैठे मैं लैपटॉप पर काम कर रही हूँ उस वजह से प्रॉब्लम आई है। देखिए, आप माइंड नहीं करते, पहले प्रश्न ही आपका, तो देखिए आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो माइंड अगर नॉलेज होती, जैसे कोई बिजली का प्लग है, उसमें आपको बचपन में अगर कभी हाथ डाला हो तो करंट का झटका लगता है, तो वहाँ नॉलेज आ गया कि अब इसमें डालेंगे तो करंट लगेगा। इसी तरह जो हमारा, अगर आपको जब नॉलेज हो जाएगा, तो जो अभी आप जितनी भी बीमारियाँ नाम ले रहे हैं जो प्रोसेस से डेवलप हो रही हैं, बिल्कुल आप उनसे और अवॉइड कर सकते हैं, आप बच सकते हैं और अपने हेल्थ को भी हेल्दी रख सकते हैं। अगर हम सर्वाइकल की बात करें या नेक पेन की बात करें या हेडेक की बात करें, तो आप देखिए हमारे जो नेक का कर्व है ये हल्का सा बेंडली हुआ है राइट साइड में, ठीक है ना, और हम लगातार फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं अपने नेक का। ये फॉरवर्ड यूज़ करने की वजह से हमारी जो ये वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है वो कंप्रेस हो रही है। जब हमें इसका सेंसेशन हमें कैसे मिलता, पेन के माध्यम से मिलता है कि कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है, स्टिफनेस लग रही है, क्योंकि स्पॉज़म में मसल्स चली जा रही है। जो बोन है ना, वो तो स्ट्रक्चर है, उसने तो एक ढांचा दे रखा है, मगर उससे जो अटैच मसल्स है, लिगामेंट हैं, टेंडन्स, वो कहीं ना कहीं एक्सेस स्पॉज़म में डेवलप हो रहे हैं, और आपको जो पेन का सेंसेशन मिल रहा है उसके बाद से उसमें हर्निएशन डेवलप हो रहा है, और तमाम तरह के उसमें नाम बहुत सारे आते हैं, डिस्क प्रोलैप्स हो गया। तो आपको सिर्फ इस कर्व को ठीक करना है। तो अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम से आप खुद से जज करिए कि आपने आसमान में कितनी बार देखा आज से पहले, तो आपको पता चलेगा हम तो भूल गए आसमान को देखना ही, हमें तो छतें दिखाई देती हैं। छत जब से देखना शुरू किया तब तक तो हमने सामने ही देखना शुरू कर दिया, हमने एक स्टैटिक पोजीशन पे रहना शुरू कर दिया। और ये जितनी भी जॉइंट्स है ना, वो जॉइंट्स को मोबिलिटी चाहिए, मोशन चाहिए।
अगर वो मोबिलिटी मोशन नहीं होगा तो फिर आप फिक्स होते जाएंगे, और फिक्स होंगे तो आपको उसमें बीमारी का नाम आप रटेंगे कि मुझे शायद ये बीमारी हो गई, मेरी ये जांच होनी चाहिए, वो जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको स्टैटिक पोजीशन में नहीं रख करके मोमेंट को देखना है। और आज के लाइफ में जो जितने भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात करें, सबका स्टैटिक पोजीशन हो गया, बिल्कुल अपने आप को स्टैटिक पोजीशन में रखा हुआ है। जबकि पेन के माध्यम के सिग्नल तो मिल रहा है आपको कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट आपको उसका इलाज ही नहीं पता। आप सोच रहे हैं अच्छा चलो अभी दर्द बढ़ेगा तो फिर हम इसको किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स दिखा लेंगे, कभी न्यूरो को डॉक्टर्स दिखाएंगे, कभी फिजियोथेरेपिस्ट को, कभी योग को, कभी किसी को, किसी ने किसी दिमाग में आपको सेट हो गया कि हमको दिखाना होगा। बट क्या आप सोच सकते हैं कि एट वंस उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पेन रिलीज हो जाए और जो आपकी वर्टिब्रा कंप्रेस हो रही है वो डिकम्प्रेस हो जाए? क्या संभव है? सोच सकते हैं? नहीं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बताने वाले हैं कि आपका जो बीमारी है ना तुरंत स्टॉप करिए, उसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाना हमें। तो सिंपल सा तरीका है कि एक तो आप आसमान की तरफ देखिए और आप 15 से 20 मिनट बाद अपने आप को नेक को आसमान की तरफ जैसे ही लेंगे तो हमारी नेक का कर्व फिर से आपका जो फॉरवर्ड में हुआ ना सिर्फ बैकवर्ड हो जाएगा। फिर से जो इसमें जो स्ट्रेन आया हुआ, तनाव, खिंचाव या स्पज़म में गई हुई, फिर से रिलैक्स हो जाएगी, मसल से रिलीज हो जाएगी, आपका पेन चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम से जब आप वर्क करिए तो आपको प्रयास होना चाहिए कि नेक को, इसके साथ ही इसको 5 सेकंड तक आप होल्ड करिए, अप करिए, फिर नॉर्मल पोजीशन में लाना, नीचे नहीं करना, डाउन नहीं करना, आपको नॉर्मल पोजीशन पे लाना है और 5 सेकंड तक नॉर्मल, फिर 5 सेकंड तक। ऐसे करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है सर्वाइकल के पेन से बचेंगे। और ये आपको ना माइग्रेन भी रूट काज करता है। माइग्रेन का वैसे तो काज कुछ पता नहीं बताया जाता, बट फिर भी ट्रीटमेंट होता है, ये अच्छी बात है। बट कोई भी बीमारी बिना कारण के पैदा नहीं होती है। अभी तक जो मैंने देखा है कि C2 जो वर्टिब्रा है सर्वाइकल की, यह सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा में जब स्पाज्म डेवलप होते हैं उसकी वजह से ब्रेन में ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो माइग्रेन आपको या हेडेक के रूप में आपको सिग्नल देता है। तो अभी से अपना पोस्चर ठीक करिए। एक तो हमने एक्सरसाइज बताई, सेकंड आपकी एक्सरसाइज रहेगी आपकी राइट लेफ्ट, आपने 5 सेकंड के लिए रोटेट करिए नेक को और ऊपर नीचे, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज भी 5 सेकंड्स का रहेगा। हाँ, बिल्कुल 5 सेकंड का 2 टाइम रिपीट कर लीजिए, 3 टाइम रिपीट करिए हर 30 मिनट 40 मिनट पर। वो सिग्नल जैसे ही आता ना, बॉडी क्या करती है, जब डिस्कम्फर्ट जोन में होती है तो माइंड को सिग्नल देती है और हमें कहते रही मुझे तो काम ख़त्म करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और उसी टाइम के चक्कर में हम अपना टाइम हॉस्पिटल में देते हैं, पैसा भी देते हैं और हॉस्पिटल में टाइम भी देते हैं। तो आप उस टाइम को वहीं आप एक्सपेंड कर लीजिए ना। 5-10 सेकंड का बहुत कितना टाइम होता है, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो आप दोनों तरीके से सेफ हो, एक तो आर्थिक रूप से भी और फिजिकली भी। तो अभी से सेफ करिए अपने आप को ताकि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो। दूसरी बात आपने की शोल्डर पेन या फ्रोजन शोल्डर, ये अभी तक मैंने जो समझा है हज़ारों मरीज को देखकर, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि 90% शोल्डर पेन का कारण होता है गलत पोस्चर में लेटना, सोना, जिससे आप स्लीपिंग कर रहे हैं। और किस तरह कर रहे हैं आप खुद सोचिए कि अपने हाथ का जो 2.5 फीट का आपका हाथ लगभग है, 2 से 2.5 फीट का हाथ है, किसी का लंबा होगा 3 फीट होगा, तो आपने कितनी बार या कब लास्ट टाइम पूरे हाथ का यूज़ किया होगा? बड़े अमेजिंग, नहीं मालूम होगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये जॉइंट्स जितने बड़े हैं ना, खोलने पड़ेंगे, इसीलिए एक्सरसाइज की बात की जाती है। चलो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जब आप सिस्टम पे बैठ जाते हैं तो आपका कितना 1.5 फीट का हाथ यूज़ करते हैं या 1 फीट का 18 इंच का हाथ यूज़ कर रहे हैं। ये सारा क्या है? आपको जॉइंट को फिक्स कर दिया आपने और पेन आ रहा है आपको, फिर आपको डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, आप स्पाज्म में चले जा रहे हैं। आप सीधा ओपन कर लीजिए ना, शोल्डर भी ओपन हो जाएगा थोड़ा सा, बैठे-बैठे एक्सरसाइज भी इजीली, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल। मतलब कंप्रेस को डिकम्प्रेस करिए एट वंस, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको एक भी टाइम नहीं लगेगा।
दूसरा है, आपको जो लेटने की पोजीशन जो डेवलप हो रहे हैं वो गलत तरीके से, आपका हाथ का पोजीशन ऐसे लगा लिया सिर के नीचे, कुछ लोग सिर के नीचे ऐसे लगाते हैं, कुछ इस तरह लगाते हैं, ये गलत पोस्चर है लेटने का जो है। तो वो पोस्चर में अगर आपने सपोज दैट लगा के सो ही गया है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आज से 30-40 साल पहले लोगों के पास पिलो नहीं होती थी और अमूमन वो ऐसे ही हाथ लगा करके सोते थे। फिर क्या होता था, जैसे वो सुबह उठते थे मॉर्निंग टाइम में, तो वैसे ही 2 बार हैंड पाइप को चलाया नहीं कि उनका शोल्डर ओपन हो जाता था। फीमेल अपना वो क्या बोलते हैं कि सिलबट्टे से मसाले वगैरह निकाल लिया। तो आपने खुद सोचिए ना, बीमारियाँ क्यों डेवलप हो रही हैं। हम एक पोस्चर पे फिक्स कर रहे हैं बॉडी को। जिस दिन आपने पूरे बॉडी का यूज करना शुरू कर दिया, वैसे ही दिन ये सारा फ्रोजन शोल्डर भी आपका जाएगा, शोल्डर का पेन भी जाएगा, आपका नेक का पेन भी जाएगा, सर्वाइकल भी जाएगा, बिल्कुल मतलब आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो जैसे आप ये एक्सरसाइज बता रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के इंजरी है शोल्डर पे, तो शोल्डर क्या वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है किस तरह की इंजरी है, ठीक है ना। अब डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाँ, नहीं, सबसे अच्छा तो पेशेंट ही बताता ना। पेशेंट बताएगा कि मैं गिर गया था या कुछ थ्रो कर रहा था जिसकी वजह से मुझे पेन आ गया, तो इंजरी हो गई। तो बेटर होगा पेशेंट से पूछ लें तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। कभी कभी लेटने के ऐसे इस पोस्चर पर लेटने की वजह से भी वहाँ पर टीयर डेवलप हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको देखना पड़ेगा कि इंजरी का रूट काज क्या है। अगर उसको आप चाहते, मतलब उसको अपने खुद डायग्नोस करना और डायग्नोस में भी आपका ट्रीटमेंट हो जाए तो कितना बेटर होगा। डायग्नोस भी कर रहे हो, ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, बेटर रहेगा ना। तो मैं बहुत सिंपल से टेक्निक बता रहा हूँ। अगर वर्टिगो नहीं है, आपको चक्कर नहीं आते हैं, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। सपोज दैट ये बेड है, ये आप देख रहे हैं बेड है, ये हेड का पोर्शन है ये, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा हाथ दोनों आई है सपोज दैट, ठीक है ना। आप हेड को डाउन करिए, ठीक है, बेड के साइड में एक पोजीशन पर, और दोनों हाथों को नीचे करिए। आप देखेंगे कितने लोगों का तो फ्रोजन शोल्डर और थोड़ा बहुत जो शोल्डर का पेन है वो रिलीज हो जाता है, मतलब वो डिकम्प्रेस हो जाता है। तो बहुत सिंपल। ये जो आपने एक्सरसाइज बताई है, ये सुबह उठते ही हम लोग इस चीज़ को एक्सरसाइज को कर सकते हैं? नहीं, कभी भी कर सकते हैं। इस जिसको कॉम्प्लिकेशन है उसकी बात कर रही है। ओके ओके। वैसे तो आप ताली बजाइए, वेगस स्टिमुलेशन करिए, बेटर है। आपका सारा, आपको हाथ को कितनी बार खोला आपने, खुद तो जज करिए ना। आपने जिस दिन अपने हाथ को खोलना शुरू कर दिया, नेक को खोलना शुरू कर दिया, सारा कंप्रेस भी हो रही है, डिकम्प्रेस भी हो रही है, तो बिल्कुल आप हेल्दी रहेंगे। ओके। तो ये जो आपने बताई है, जैसे हम लोग इन पोस्चर्स से जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। जैसे आपने माइग्रेन की बात की, वो भी ठीक हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर है, वो भी एक टाइम पर आके चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नहीं, हम जो ठीक होने की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। पहले हम अवॉइड करने का प्रयास करें, राइट, ठीक है ना। हम इलाज की बात करते हैं। अब वो इलाज की बात नहीं करें, आपको अपने से, वो तो नेचुरल तरीके से हील हो रहा है, तो वो तो बस तरीके चाहिए, वो तरीके हम सिखा दिए। ओके। अब किसी को डिस्कम्फर्ट है तो उसका ट्रीटमेंट तो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जी। ओके ओके। तो पोस्चर्स कई तरह के होते हैं। जैसे हम लोगों का, आपने बैठने का बता दिया कि आपका सिटिंग जब आप बहुत टाइम तक कर रहे हैं तो आपके ऐसे पोस्चर्स होने चाहिए। सोने के पोस्चर्स भी आपने बता दिए, राइट। सिटिंग का नहीं, देखिए जब आप सिटिंग करिए ना, आप कहाँ सिटिंग कर रहे हैं। सिटिंग 2 तरह की सिटिंग है, एक तो ज़मीन पे ग्राउंड पे सिटिंग करना, एक चेयर पे सिटिंग करना। अगर आप चेयर पे सिटिंग कर रहे हैं तो पहले तो उसको कैसे बैठने का तरीका होना चाहिए ताकि आपकी स्पाइन पे कोई जर्क न जाए फर्स्ट, ठीक है ना। तो अगर आपने बैठ ही गए हैं आप चेयर पर, सपोज दैट बैठ ही गए हैं, तो अभी हम सिखाएंगे भी कैसे बैठना चेयर पर। अब आप चेयर पर बैठ गए हैं तो आप ये देखिए कि आपके चेयर पे कोई बैक रेस्ट है ही नहीं है, आप एक स्टूल पे बैठे हुए हैं और आपको ये भी डर है थोड़ा मैं पीछे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। जिस दिन आपने इस चीज को सोचा, उसी समय से आपका जो स्पाइन एरेक्ट होना शुरू हो जाएगा और उससे जितनी भी एक्टिव जो मसल्स वो एक्टिव अपने आप ही होती हैं। तो आप बैक रेस्ट नहीं दीजिए। ओके। बैक रेस्ट देंगे तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। हाँ, 30-40 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आप प्रयास करिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। और आज के लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ी कमी है कि हम वॉक नहीं कर रहे हैं
वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। टाइम नहीं है ना लोगों के पास, वो इतने अब बिजी। टाइम है, आप मेट्रो से जा रहे हैं, आप अभी हम नोएडा में हैं, दिल्ली में है, जो भी एनसीआर है, मेट्रो से जा रहे हैं, आप थोड़ा लिफ्ट का यूज क्यों करते हैं? लिफ्ट को बंद करिए, सीढ़ी से चलिए। लेट होता है। नहीं 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 नहीं, उसके थोड़ा और टाइम दीजिए। फिर आप, मैंने कहा ना, फिर टाइम आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा राइट, और पैसे भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो टाइम आपको तो भी, पैसा डिसीजन, भी। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। फिर कम्युनिकेशन कैसी हो सकती है, डिपेंड, आपने जितना पोस्टर खराब किया वैसे कम्युनिकेशन डेवलप, उतने ही आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा, तो आप वर्किंग एफिशिएंसी भी तो कम हो गई ना आपकी। आप तो फिर आप किधर आपको मनी लगाना, वो आप सोचिए, तो मनी लगाना है कि दिमाग। बेस्ट पोस्चर कैसा है बैठने का? बिल्कुल बैक रेस्ट नहीं दीजिए, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं बैक रेस्ट नहीं है, ठीक है ना, जैसे हम स्टूल पे बैठे हुए हैं वैसे ही हमारी स्पाइन की जो एक्टिव मसल्स है वो सिर्फ एक्टिव हो गई सारी की सारी। और यहाँ पर वो ना, जितना भी स्टार्टिंग फेज में थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, जैसे आप इसको लगातार यूज करने लगेंगे वैसे ही आपको ये बेटर फील करने लगेंगे और आप बिल्कुल बैठ सकते हैं स्टैटिक पोजीशन में जो है। तो 20-30 मिनट बाद आप वॉक कर लीजिए, थोड़ा नॉर्मल वॉक कर लीजिए। और भी बेटर तरीका मैं बताऊंगा आपको, इसके साथ में ऐड क्या कर सकते हैं हम। आपने देखा होगा ना, हम लोग चेयर के लिए डिज़ाइन नहीं थे एक्चुअल में, और जब से चेयर पर हमने आना शुरू कर दिया तब से ही और भी समस्याएं पैदा हो गई हैं। हम लोग क्या करते थे, ग्राउंड बैठते थे, ज़मीन पे बैठते थे, तो एक तो 2 पोजीशन होती है, एक तो अलथी पलथी मार के बैठना, एक उकड़ू बैठना। और अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि उकड़ू बैठना सबसे बेस्ट तकनीक है। अगर आपको सपोज दैट मैं पानी, मेरे हाथ में ये ग्लास भी है, पानी भी है, मुझे पानी पीना है ना, मैं इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन बैठ कर ना, मलासन में बैठ के पानी पीऊँ ना, तो फिर से मेरी मसल्स जो है लंबर की, आप देखेंगे खिंचाव मिलेगा आपको, आपकी नी पर भी खिंचाव होगा, फिर से ये एक्टिव हो जाएंगी मसल्स जो है। तो सबसे बेटर तरीका है कि आप उकड़ू बैठ जाइए, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के 3 मिनट के लिए बीच में बैठ जाइए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, अपने आप ही रिलीज हो जाएगा जो है। इसलिए आप देखते होंगे ना, जो महिलाएं आजकल जो है झुक करके जो सफाई वगैरह करती है ना, कमर में, चूंकि हमारा जो नेक में कोई सपोर्टिव बोन नहीं है, इसलिए आपका मूवमेंट चारों तरफ से चलता है। हमारे उसी तरह डायफ्राम के नीचे भी कोई सपोर्ट भी, तो हम आगे बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो हमें यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जब हम लगातार बेंड करके काम करेंगे तो हमारा पोस्चर खराब होगा और कमर में दर्द आएगी। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप सिर्फ बैठ के झाड़ू लगाइए, बैठ के सफाई करिए, झुक के नहीं करिए प्लीज़। आपने वेट लिफ्टर को देखा होगा, वो भी जब कोई वेट लिफ्टिंग करता है ना, तो वो भी बेल्ट लगा लेता है। और गाँव में किसान जब काम करता है, कुछ को लाना होता तो कमर में अपना जो गमछा लगा लेता है। कितना वो समझदार थे। और आज हम इतने एजुकेशन के बाद भी समझ नहीं पाते, हम तो कहते हैं वो गंवार है। नहीं, बिल्कुल गंवार नहीं है, ये हमारी सोच में गंवारपन भरा हुआ है। तो आप ये बिना मेडिसिन के ही सिर्फ पोस्चर से चीज़ें ठीक कर देते हैं, हाँ, राइट? हाँ, अगर मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और मैं मेडिसिन ले रही हूँ और कहीं ना कहीं मैं पोस्चर्स का भी ध्यान रख रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट क्योंकि लोगों को चाहिए ना कितना कौन करे, दवाई खाओ और ठीक हो जाओ, आप इसके कितने फेवर में हैं? देखिए, दवा का रिएक्शन जो है ना सप्रेस करने का है। मतलब आपका जो दर्द हो रहा है ना, बॉडी डिस्कम्फर्ट जोन में जा रही है, बॉडी ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि आपको यहाँ डिस्कम्फर्ट है, और आप एक दवा लेकर के बस उस कट कर देते सिग्नल को। अच्छा जी, कट नहीं करिए, सप्रेस नहीं करिए, सिंपल से टेक्निक का यूज़ करिए जैसे हमने बताया। और जैसे कि अब ये डिपेंड करता है माइग्रेन कितना पुराना है और किस तरह का माइग्रेन है। तो हम माइग्रेन बीमारी का इलाज नहीं करके माइग्रेन या इस तरह की बीमारियां, हेडेक या आंखों में भारीपन या नेक पेन, कोई भी हो, सिंपल से पोस्चर को ठीक करिए। बीमारी का नाम रटने में तो बहुत दिमाग में लगाना पड़ेगा और कई टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो समझ में नहीं आएगी। तो बेटर ये होगा कि आप बीमारी को हटाइए जहन से और अपने पोस्चर को ठीक करिए, और बेटर रहेगा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। في أكبر